टिकटॉक से जो है ना 1 मंथ की सैलरी से जो है ना मैं एक ऑल्टो खरीद सकता हूँ। मिलिए पीएचडी करने वाले डेरा गाजी खान के टिकटॉकर बिल्लू डीजी के ऐसे। बिल्लू फनी अंदाज में ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि इनकी वीडियोस लाखों लोगों में देखी और पसंद की जाती है। बिल्लू डीजी के पीएचडी करने के साथ साथ टिकटॉक पर कैसे आए? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिल्लू डीजी के टिकटॉक पर कैसे आ गया? मैं आपको बताऊँ, बेसिकली मुझे टिकटॉक से बड़ी नफ़रत थी और फिर जो है ना मैं इसको फजूल समझता था। तो एक दिन मैं हॉस्टल में था और मेरा दोस्त जो था वो बड़ा मतलब कि ये फ़ैन था टिकटॉकर्स का, उनसे मिलना भी चाहता था। तो एक दिन मैं उसके साथ मतलब कि था हॉस्टल पे, तो उसने मुझे कहा कि यार आप जो है ना वो क्यों नहीं बनाते, लोग देखो फेमस हो रहे हैं और आप अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, यहाँ पे अर्निंग भी है ये वो। मतलब कि फिर उसके बाद मैं उससे कायल हुआ और फिर मैंने मतलब कि टिकटॉक स्टार्ट किया। टिकटॉक शौक नहीं था, हादसाती था। ये ऐसे समझे कि हादसाती था, शौक नहीं था शुरू से। अब शौक है या अब भी हादसाती समझते हैं? नहीं, आप तो ऐसे समझिए कि एक पैशन बन चुका है ना। टिकटॉक पर फनी वीडियोस बनाते हैं और देखते ही देखते आपकी जो वीडियोस है मिलियन में चली जाती है। स्टार्ट से ही फनी वीडियो बना रहे हैं या स्टार्ट किसी और तरह लिया? देखिए, हम स्टार्ट से ही फ़नी वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि आजकल डिप्रेशन का माहौल है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इसलिए हम जो है ना फ़नी वीडियोस बनाते हैं। ज़्यादातर क्या, तकरीबन हमारी 95% फ़नी वीडियोस ही होती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। आप फनी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में लोगों के सामने पेश होते हैं। क्या रियल लाइफ में भी इतना ही मज़ाहिया है या फिर वो कहते हैं ना कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने कोई दुख नहीं है? नहीं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप वीडियोस में तो किसी और तरह के होते हैं, जबकि आपको रियल लाइफ में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब बाहर से जो मेहमान मिलने आते हैं ना वो यही कहते हैं। टिकटॉकर्स के बारे में एक माइंडसेट है कि पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैंने एमफिल इंग्लिश कंप्लीट कर लिया और अब मैं पीएचडी इंग्लिश कर रहा हूं। और स्टडी मेरा पैशन है। मैं आपको बताऊं कि स्टडी मेरा पैशन है। शुरू से ही मैं पीएचडी डॉक्टर बनना चाहता था और अब मैं पीएचडी इंग्लिश कर रहा हूं। टिकटॉक से महाना कितना कमा रहे हैं? देखें, ये है तो मतलब कि बड़ा पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि टिकटॉक से जो है ना 1 मंथ की सैलरी से जो है ना मैं एक ऑल्टो ख़रीद सकता हूँ। सीरियसली? सीरियसली। देख ले, एफबीआर भी देख रही होगी, एफबीआर भी देख रही है जी। आपकी जीएफ भी देख रही है, जीएफ भी देख रही होगी। वालदेन भी देख रहे हैं। जीएफ नहीं बल्कि बहुत सारी जीएफ्स देख रही होंगी। जी, वालदैन भी देख रहे होंगे, पेरेंट्स भी देख रहे हैं। पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी और कितने टाइम बाद वायरल हुई थी? मैं तकरीबन कोई 15 दिन हुए थे मुझे वीडियो बनाते हुए और उसके बाद मेरी जो है ना एक वीडियो वायरल हो गई थी, वो मैंने फ़नी बनाई थी। तो उसके बाद जो है ना काफ़ी मतलब कि मज़ा आया जब वायरल हुई मेरी वीडियो। जब बाहर निकलते हैं लोग तो आपको उसी तरह ट्रीट करते होगे, फन करते होगे, तब कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊँ कि पहले-पहले बड़ा शौक होता था कि लोग हमारे पास आएँ, जब भी यूँ ही गाड़ी से निकलें, लोगों का मतलब कि एक हजूम हो और सेल्फ़ी ले रहे हों। तो लेकिन अब जो है ना थोड़ी-सी हेजिटेशन होती है लोगों में जाने के लिए कि वो मतलब कि थोड़ा मतलब जैसे हजूम हो जाए तो उसमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है ऐसे कि मतलब दूर-दूर रहें। इतने ज़्यादा फेमस है, वीडियोस में आपके साथ लड़की बहुत कम नज़र आती है। हाँ, उसमें ये है कि एक तो लड़कियों के साथ वीडियोज़ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये है कि कभी-कभार बना लेते हैं लड़कियों के साथ भी वीडियो, ऐसी बात नहीं है। इतने ज़्यादा फेमस है, डीएम तो आते होंगे। जी, जी, डीएम बहुत आते हैं, काफ़ी सारे। मैं आपको बताऊँ कि अभी अब मैं लिस्ट आपको दिखाऊँ, तो मैं काफ़ी सारे डेली के मैं तकरीबन कोई 100 150 नंबर मैं ब्लॉक करता हूँ। बिल्लू, क्या लगता है कि आपके वायरल होने की क्या वजह है? ऐसा कौन सा टैलेंट है आप में जिसने आपको वायरल कर दिया? बस ये देखें कि ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है और बाकी ये है कि हमने शुरू से लेके अब तक मेरे 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मैंने जो है ना अब तक फ़नी वीडियोस ही बनाई हैं और कॉमेडी एक ऐसा थीम है टिकटॉक पे। ये मैं मतलब कि जो न्यू कमर्स हैं टिकटॉक पे उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि कॉमेडी एक ऐसा थीम है कि जो कि आपको रातों रात स्टार बना सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, आपने बताया कि अपनी इनकम से आल्टो भी ले सकते हैं। आपके साथ आपकी प्रॉपर एक टीम काम कर रही है, क्या वो आपके पार्टनर है, सैलरी पे है या सीख रहे हैं, क्या हिसाब है?
देखें काफ़ी सारे लड़के ऐसे भी आते हैं जो मतलब कि सिफारिश पे आते हैं और उनके साथ काम करना पड़ता है, लेकिन ये जो मेरी टीम है ना, इनके भी ये सिफारिश सरकारी नौकरी से अब टिकटॉक टीम में भी आ गई है। जी, जी, टिकटॉक टीम में भी आ गए हैं। देखिए आपने किसी से भी मिलना हो और पहले डेफ़िनेटली दे विल डिमांड फॉर अ रेफ़रेंस, रेफ़रेंस के साथ ही कोई बंदा आए तो फिर उसको रिस्पॉन्ड भी किया जाता है सही तरह से। तो टिकटॉक पे भी यही ट्रेंड है एक। तो बाकी ये है कि जो बाकी मेरे दोस्त हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनके भी सेपरेट अपने अकाउंट्स हैं, उनकी सैलरीज़ अपनी हैं बड़ी। आपके एक्सप्रेशंस बड़े कमाल के होते हैं। क्या इस बेस पे किसी फिल्म वालों ने या ड्रामाज इंडस्ट्री ने भी आपको कास्ट के लिए बुलाया? हाँ, मुझे एक ऑफ़र हुई थी, एक गाने की सॉन्ग की ऑफ़र हुई थी और उसके बाद मतलब चाहत फ़तेह अली खान की। चाहत फ़तेह अली खान के जी, जी, चाहत फ़तेह अली खान की उनका एक गाना था, उनका तो नहीं था, एक और था गाना, कराची का सिंगर था और उसके बाद उसने कहा था कि मुझे आप बहुत पसंद हैं, तो आप मेरे पिक्चराइज़ करना चाहता हूँ मैं अपना जो है ना सॉन्ग वो आप पे, लेकिन वो मतलब कि कोलैबोरेट नहीं हो सका था, उसकी वजह से मैंने फिर वो कर दिया था। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है ड्रामों में काम करने का, फ़िल्मों में काम करने का, इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब कि मैं इन चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं करता। प्रमोशंस भी करते हैं आप? डेफ़िनिटली प्रमोशंस करते हैं। बिल्लू टिकटॉकर के बारे में एक माइंडसेट था कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है, एवें ही आ गए हैं। लेकिन अब जो टिकटॉकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रिसेंटली आपकी भी आरपीओ डीजी खान के साथ एक वीडियो आती है, उनकी टीम के साथ कोलैब होता है जिसमें आप एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। तो जो लोग कहते थे कि कोई टैलेंट नहीं है, एवें ही है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर बंदे में टैलेंट छुपा हुआ है। बस ये है कि किसी का ज़ाहिर है और उसके बाद किसी का मतलब कि बातिन है, छुपा हुआ है। वो हेजिटेशन की वज़ह से बाहर नहीं आ रहा। आपकी जो ड्रेसिंग है, ये आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी क्या वजह है? या आपने यूनिफॉर्म रखी हुई है? क्या सीन है इसका? सबसे पहले जब हम वीडियो बनाते थे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स में बनाते थे। तो उसके बाद जो है ना फिर कमेंट्स आते थे कि यार आप शूज़ चेंज करो, आपके पास यही एक कपड़े हैं। जैसे एक वीडियो में हमने एक कपड़े में हमने एक शर्ट में काफ़ी सारी वीडियोज़ बना दी और उसके बाद वो अपलोड कर दी। तो कमेंट्स आते थे, हाँ जी, आपके पास एक ही शर्ट है। तो हमने फिर स्कूल यूनिफ़ॉर्म में ये मतलब कि बनाना शुरू कर दिया। आपकी वीडियो चंद मिनट की होती है। क्या ये उतने टाइम में बन जाती है? कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए? डेफ़िनेटली एक वीडियो के हम रीटेक लेते हैं, समटाइम्स जो है ना 10 बार भी लेने पड़ते हैं, 10-15 बार भी लेने पड़ते हैं। तो जब तक वो, लेकिन ये है कि हमारी टीम में ये है, जब तक वीडियो परफेक्ट नहीं बन जाती, तब तक हम उस वीडियो की जान नहीं छोड़ते। जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, ये कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं? वो मेरा एक दोस्त है जवाद, वो बड़ा टैलेंटेड है। तो उसके बाद स्क्रिप्ट भी वही लिखता है, हमें डायरेक्ट भी वही करता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ बिल्लू डीजी के मौजूद थे जो कि बहुत ही कम अरसे में सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।